अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम और मेरे अजीज़ साथियों, आज की इस पुरबहार और पुररौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म की अहमियत और ज़रूरत। हज़रात, इरशाद खुदाबंदी है, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हज़रात, इल्म से मुराद वह इल्म है जिसके ज़रिए से इंसान हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ और सवाब व नासवाब, सही व गलत में फ़र्क कर सके। इसके वास्ते से मार्फत रब्बानी व खुशनुदी खुदाबंदी को हासिल कर सके। और ये बात भी ज़हन नशी रहनी चाहिए कि वालिदैन की अजीम जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे। ये उनका दीनी और अखलाकी दोनों एतबार से फरीज़ा बनता है। इरशाद खुदाबंदी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स अपने मातहतों का जिम्मेदार है, उससे उसके मातहतों के बारे में पूछगछ होगी। यह सवाल होगा कि तुम राह रास्त पर क्यों न चल सके। यह सवाल होगा कि तुम्हें औलाद की सूरत में एक अमानत बख्शी गई थी, तुमने उस अमानत का क्या किया। साथ ही हर औलाद से कल दरबार खुदाबंदी में पूछगछ होगी कि तुम राह रास्त पर क्यों न चल सके, फ़राइज़ की पाबंदी क्यों न की, अखलाक से क्यों बेबहरा रहे। वो जवाब देगा, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वल अनहुम लानन कबीरा। हमने अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों की बात मानी, इन्होंने तो हमें गुमराही कर दिया। ऐ परवरदिगार, इन्हें हमसे 2 गुना अज़ाब दे और इन पर खूब लानत बरसा। गोया वो ये कहेगा कि इन्होंने हमारी बेहतरीन तालीम और तरबियत का सही नज़्म किया होता तो हम राह रास्त से यूं ना भटकते। रुश्द व हिदायत की राह पर गामज़न होकर तक़वा व तहारत की रोशनी इख्तियार की होती। हमारी गुमराही का सबब तो हमारे गार्जियन ही है। हज़रात, तभी तो आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन फरमाई, अल्लिमु सबिय्य सलात सबअ सीनीन वज़रिबूहु अलैहा बिन अशर। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखलाओ, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज छोड़ने पर उसकी पिटाई करो। और दूसरी जगह इरशाद नबवी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। गोया हर इंसान फितरी एतबार से मुसलमान है, बाद में खारजी असरात की बुनियाद पर वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से उसकी इस फितरत में कज़ी आ जाती है और वो फितरत के खिलाफ अमल करने लगता है। उसकी कजरवी की सज़ा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हज़रात, लेकिन वह वालिदैन जिसने अपने औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत का नज़्म करते हैं, उन्हें उलूम कुरानिया के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, मार्फत रब्बानी और खुशनूदी मार्फत रब्बानी से उन्हें डेकोरेट यानी मुज़य्यन करते हैं, वह इस फरमान नबवी के हकदार हैं, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फमा ज़ुन्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा। जिस किसी ने कुरान पढ़ा और इस पर अमल पैरा रहा, उसके वालिदैन को कि कल क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी उम्दा होगी। अगर ये तुम्हारे घर में हो जाए तो कैसा रहेगा। तो सोचो तो सही, जिसने इस पर अमल पैरा रहा उसका क्या मकाम होगा। गोया खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को उलूम दीनिया, उलूम कुरानिया, उलूम नबविया से डेकोरेट किया यानी मुज़य्यन किया कि कल क़यामत के दिन उन्हें वह मकाम हासिल होगा जो और किसी को ना हासिल होगा। और खुशकिस्मत है वो नौजवान जिसने इस नेमत को हासिल किया और इस पर अमल पैरा रहा। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इसके बाद जकी बिन मोहम्मद जकी बिन अली अहमद तैयार रहे। हजरात, आज मैं आप लोगों के सामने तो कैमरा इसी एतबार से फिट करना चाहिए ना बच्चों। अच्छा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हजरात, आज मैं आप लोगों के सामने सीरत नबवी के एक ऐसे हमागिर पहलू पर रोशनी डालने के लिए जुरात कर रही हूँ जिसने अपनों ही को नहीं बल्कि पराये को भी मुतासिर किया है, जिससे पता चलता है कि मजलूमी और बेचारगी, कुव्वत और सत्वत की मुतज़ाद हालतों में यकसा अखलाक आलिया का सबूत देने वाला सिर्फ वही हो सकता है जिसके दिल पर नामूसी इलाही ने कब्जा कर लिया हो। शेर कहता है, दुश्मन से न बदला लिया हजरत ने कभी भी, दुश्मन से न बदला लिया हजरत ने कभी भी, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। दोस्तों, शेर ने अपने शेर में इस अजीम पहलू यानी अखलाक हसना की तरफ इशारा किया है। यही सीरत नबवी का वो हसीन पहलू है जिसके अंदर अखलाक और मोहब्बत, उल्फत और हमदर्दी, उखुवत और भाईचारगी, ईमानत और दियानत, सच्चाई, ईफा, अहद, तवाज़ो, इनकिसारी का तमाम तर मजमुआ बैक वक्त मौजूद है। यही वजह है कि एक अंग्रेज मुहक्किक अपनी तमाम तर तालीमात में से अगर सिर्फ अखलाकी ही को दुनिया अपना ले तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। हजरात, अगर आपको अखलाक आलिया की, आपको अखलाक हसना की कुव्वत और तासीर और सैर अंग्रेजी को देखना है तो नबी आखिर ज़मा की जिंदगी का जायजा लेना होगा और उसकी चमक दमक, रानाई व रौनक ऐसी नुमाया है जैसे रेत के सहरा में खुदन कौलो फैल और गिरफ्तार किरदार से अखलाक हसना की वो तालीम दी गई है जिसकी मिसाल अदियान मिलल की तारीख में नहीं मिलती, अदियान मिलल की तारीख में नहीं मिलती। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बासत का मकसद ही मकारिम अखलाक की तकमील बताया और फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, और एक जगह कामिल की ईमान अलामत बताते हुए फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। हजरात, आपको अखलाक आलिया की करिश्मा साजी थी कि जो लोग आपके जानी दुश्मन थे, जिनके दिन रात का वजीफा ही तकलीफ देना और ईज़ारिसानी था, जो शमा हिदायत को गुल कर देना अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके थे, वो आपके आशिक व जानसार हो गए। फिर वही कल के दुश्मन मदद और नसरत के खूगर होकर शमा हिदायत के गर्द परवानों की तरह चक्कर लगाने लगे। ना कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहां मिली, ना कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़ा बंदा नवाज में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाकई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल पेश की है, अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया है जो कोई इंसान उसका एक जर्रा बराबर भी अदा नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के लिए भी ऐसे रहमत और ऐसे अखलाक करीमाना पेश किया। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक यहूदी के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और एक हिरनी उनके दरवाजे पर बंधी हुई थी। हिरनी ये शिकायत कर रही थी कि अल्लाह के रसूल, मुझे किसी तरह यहाँ से छुटकारा दिला दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर के आ जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उस यहूदी से कहा कि भाई, यह हिरनी तुम्हारी शिकायत कर रही है, अभी जो निदा तकरीर पेश करके वो 10 रुपये ले जाए। तो हिरनी शिकायत कर रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि
इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि अपने बच्चे को दूध पिला करके आ जाए। तो यहूदी ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आप इस बात की जमानत लेते हैं कि जानवर अब दूध पिला करके शिकारी है, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से शिकार किया है और ये दूध पिला करके वापस आ जाएंगे, ये तो जानवर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अगर जब तक ये हिरनी नहीं आती है उसके बदले मैं तुम्हारे पास गिरवी के तौर पर रख लो मुझे, जब तक ये हिरनी वापस नहीं आएगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरबार में खड़े रहे और वह हिरनी कुछ देर के बाद दूध पिला करके वापस आई। तो यहूदी देख करके हम तो यही जानना चाहते हैं कि आप वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई में अखलाक ही ऐसे थे। क्या आता है कि वो यहूदी खुद बाद में कलमा पढ़कर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक करीमाना और यह आपके तर्ज अमल देख करके वाकई में आपका कोई नबी होने का इनकार नहीं कर सकता, वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। तो मेरे दोस्तों अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही थे। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए फरहीन बिनते शरफुद्दीन को दावत देता हूं। क्या है वो तैयार रहे, फरहीन बिनते शरफुद्दीन तकरीर के लिए तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़मपुर बहार सीरतुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ। फूल है बुलंदी पर उसे तोड़ूं कैसे, फूल है बुलंदी पर उसे तोड़ूं कैसे, ये कारी सरताज साहब का मदरसा ऐसे छोड़ूं कैसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी बज़मपुर बहार सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बात को बेगौर सुना जाए। जब इस्लाम फरान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी क़ुव्वतो ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ होने लगे। रास्ते पर कांटा बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हजरात, सन 7 नबवी मुहर्रम का महीना, मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा, ए गयूर अरबो, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे वो आज हमारे लिए दीन और इज्जत व आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का परचम मोहम्मद कर रहे थे उनके मानने वालों का तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है, हमारी खुदा की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए अरबों के बहादुर अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि मक्का से जलील खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दी, तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद ये होनाक तदबीर पास हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, इनसे खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनाव चिन्ह एक आहना में लिखकर खाने काबे की दीवारों पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। रास्ते पर मुसलमानों को शब अबू तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पैरे बिठा दिए गए, मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान और सब थे। खाने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगे, दरख्तों के छाले खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन गुजारने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमानों घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, कदम लड़खड़ाने लगे, आंखें धस गई। इसी चंद बातों में मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद फरहीन बिनते शरफुद्दीन आई। फरहीन बिनते शरफुद्दीन। इसके बाद जो है
इल्मा बिनते मुश्ताक अली हदीस सुनाने के लिए तैयार हैं। इल्मा बिनते मुश्ताक अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। जनाब सद मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुकर्रम और अजीज दोस्तों, आज के इस पुराना फिजा और नूरानी महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन के हुकूक। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने खुतबे में जिस आयत की तिलावत की है उसका और उसकी वाक़ियातों का तर्जुमा ये है और हुक्म दिया है आपके रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से या कोई दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो खूब भी न कहना, उनसे ना जुड़ना और उनके आगे आजीज़ी का बाजू झुका दो। कहो कि आए मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहम करना जैसा कि इन्होंने मुझको छोटे से पाला। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने खुतबे में आज हर तरफ अपने अपने हुकूक के मुतालबों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर शख्स को अपना हक चाहिए। वालिदैन को उनका हक, शौहर को उसका हक, बीबी को उसका हक, औलाद को उसका हक और हक ना अदा करने की वजह से आपस में इख्तिलाफ, इंतिशार, खुलफिशा, अदालत जैसी आग लगी हुई है। माशरा इसकी आग में जुलूस रहा। अब इस आग को बुझाया कैसे जाए और आपस में मोहब्बत की आबियारी कैसे की जाए? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा हक का मतलब क्या है, हक के मायने क्या है, हक कहते हैं किसे, हक की तारीफ क्या है, हक के मायनों में एक मायने बदला भी है। तो आज मैं आपसे वालिदैन के हुकूक के बारे में बात करूंगी। वालिदैन के उनके एहसानात का क्या सिला होना चाहिए, क्योंकि माशरे की आग अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुकूक की अदायगी से बुझ सकती है। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इसके बाद इल्मा बिनते मुश्ताक और आलमीन बिनते इकबाल तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम व ला इंसवारिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता, उसकी निगाह तो तुम्हारे दिलों पर है। इस हदीस में सराहत के साथ बात बयान की गई है कि अमाल की बुनियाद दिल की कैफियत पर है। अमाल चाहे छोटा हो या बड़ा, इबादत से ताल्लुक हो या आदत व जरूरत से, अगर इखलास और रज़ा इलाही की नियत से किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी नजर कबूलियत डालेंगे, वरना वो अमल बेजान है। इखलास एक तेज तलवार है जो रज़ा इलाही के उस बुलंद मकसद के अलावा हर मकसद को फना कर देती है। फिर ना मताए दुनिया की तलब रहती है और ना सरबुलंदी और इज्जत, ना ऐश अशरत, ना आराम और राहत की तमन्ना, ना गज़ब व इंतजाम का जज्बा। लिहाजा हर वो अमल जिसको इंसान सिर्फ रज़ा इलाही, जज्बा इखलास और अताअत व फरमाबरदारी के साथ अंजाम दे, वो क़र्ब इलाही और यकीन व ईमान के आला दर्जे तक पहुँचने का जरिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी जाहिरी शक्लों को नहीं देखता है, बल्कि उसकी निगाह तो तुम्हारे दिलों पर है। अगर बड़े से बड़ा अमल भी इखलास से खाली होगा तो वह फायदा पहुंचाने के बजाय वबाल जान होगा। जिहाद करके शहीद होने वाला, इल्म दीन का सीखने और सिखाने वाला, सब कुछ दीनी कामों में खर्च करने वाला भी अगर ये काम सेहरत व नामवरी के लिए करता है
और अल्लाह की रजा उसका मकसूद नहीं तो हदीस में आता है कि ऐसे लोगों को मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अभी यह जो हदीस पेश कर रही थी, वाकई में अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान के चेहरे को नहीं देखता, इंसान के सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अगर चेहरा ही और सूरतें ही देखने को आता तो हजरत बिलाल हबशी जो बिल्कुल रंग से काले, शक्ल से भी काले, जो हबशा का रहने वाला है, वहां की जो है ऐसी सरजमीन है जो अक्सर बेशक काले ही होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जब मेराज पे जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उनके कदमों की आहट की आवाज किसी की आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कदमों की आहट की आवाज किसकी आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल ये हजरत बिलाल जो आपके खादिम खास हैं, जन्नत में आपके जो है आगे आगे चल रहे हैं, आपके साथ आगे आगे चल रहे हैं। तो वाकई में अल्लाह तबारक व तआला किसी की सूरतों को, किसी के जो है रंग को नहीं देखता है। जो हकीकी तौर पर अल्लाह का हो गया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, अल्लाह उसी का हो जाता है, दुनिया की तमाम चीजें उसकी हो जाती है। तो अब आइए इसके लिए, इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के आलमीन बिनते इकबाल आए और तकरीर पेश करें, और इसके बाद आबिदा बिनते मुश्ताक तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम अजीज साथियों और हम नसीनाने बद्म, आज के इस बद्म पर बहार में मेरी तकरीर का उन्वान है इत्तेहाद इत्तेफाक। हजरत दीन इस्लाम खालिक कायनात का नाजिल करता दीन है जो रहती दुनिया तक के लिए भेजा गया। उसके आते ही अदयानी बातिला कल आदम करार दे दिए गए। मैं खाना शिर्क व बुत परस्ती में गर्द उड़ने लगी। फिर क्या था रब के सहरा नसील ला तो हुबल को तोड़ कर उठे और सारी दुनिया पर रहमत बनकर छा गए। शिर्क व बुत परस्ती की जगह तौहीद खालिद जंगो जिदाल की जगह मोहब्बत व आस्ती, इख्तिलाफ व इंतिशार की जगह इत्तेहाद व इत्तेफाक ने ली और पूरी दुनिया में हुकूमत व मोहब्बत, हमदर्दी व गमखोरी और प्रेम व उल्फत की हवा चल गई। मोहतरम हजरात, इस्लाम से पहले दुनिया इख्तिलाफ व इंतिशार और खाना जंगी का शिकार थी। इंसान अपने ही हमजिन्स इंसानों को लुक़्मा अजल बना रहा था। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, गरज कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तकरार उनमें, तलवार उनमें। लेकिन इस्लाम ने तो ऐसे वहशी इंसानों को तौहीद खालिस के बाद इत्तेहाद इत्तेफाक प्रेम उल्फत का दर्स उन अल्फाज में सुनाया, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल तरीन मोमिन की अलामत ये बताई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही। इस्लाम की इस तालीम का नतीजा यह हुआ कि सारी अदावतें और दुश्मनियां खत्म हो गईं। बाहम गमगुसार बनकर एक दूसरे की मदद और नुसरत करने की खुगर हो गए और तमाम सहाबा ने इत्तेहाद इत्तेफाक का तस्वीर मिसाल तारीख से कासिर है। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद आबिदा बिनते मुश्ताक अली आए और तकरीर पेश करें।
और साहिबा बिनते उस्मान अली तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इस बज़्म में मेरा मौज़ू खिताबत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। सामियात, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान करीम में फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर हैं। तिरमिज़ी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा हो। चुनांचा अज़मत अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ है। सारे नबी अखलाक की तालीम देने के लिए इस दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत के आखिरी रसूल हैं। ये यूँ समझे कि कुरानी नज़रिया अखलाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना अखलाक हैं। गुस्से को भी जाना बड़ी आला सिफत है जो वर्षों बाद हासिल होती है। इसकी सिफत बयान कर दुनिया आसान, मगर इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यह सिफत कूट कूट कर भरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक के हसना की दौलत से तरक्की इंसानियत की गमखोरी की, अपने दुश्मनों को पत्थर के जवाब में फूलों का गुलदस्ता पेश किया, नफरत के अंधेरों में उल्फत व मोहब्बत की शमा रोशन की। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अखलाक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिबा बिनते उस्मान अली आयत अभी पेश करें। उसके बाद खुशनुमा बिनते मेराज नात के लिए तैयार रहें। खुशनुमा बिनते मेराज नात के लिए तैयार रहें। इसमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, मैंने आपके सामने कुरान मस्जिद की एक आयत करीमा तिलावत की है। मैं चाहती हूँ कि इसी आयत को मौजू बनाकर आप हजरात के सामने कुछ दीन की बातें करूँ। आयत करीमा का तर्जुमा यह है, और तुम्हारा माबूद एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसने कायनात को पैदा किया और इसी तरह कायनात की सारी चीज़ों को पैदा किया। आखिर में हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद की दावत लेकर आए, दुनिया में जलवाए अफरोज हुए। और इसी तरह कायनात की सारी चीज़ों को पैदा किया और इसी तरह कायनात की सारी चीज़ों को पैदा किया। आखिर में हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद की दावत लेकर दुनिया में जलवाए अफरोज हुए और दुनिया को इन अल्फाज में तौहीद की दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। आपकी दावत पर बहुत से अफराद ने लब्बैक कहा और खुदा की वहदीनियत कायल हो गई, और जिनकी किस्मत में अज़ली बदबख्ती लिखी थी वो इस्लाम की इस अजीम दौलत से महरूम रहा और इसी महरूमी की हालत में अपनी जान आफरी की सुपुर्द कर दी। हम जो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं, इस कलमे के दो जुज हैं। पहले जुज में कि खुदा की वहदानियत के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, बंदगी के लायक नहीं है। सारे कामों का बनाने वाला वही और वही मुश्किल कुशा और इसके रिशा है। सारी परेशानियों का दूर करना और राहत और आराम की दौलत से महरूम रहना उसी ज़ाते वाहिद का काम है। और इतना बड़ा कायनात का इतना बड़ा निज़ाम उसी ज़ाते वाहिद के इशारे पर चल रहा है। अगर एक खुदा के अलावा कोई और खुदा होता तो कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। आखिरी दावाना।
इसके बाद खुशनुमा बिनते मेराज आए और नात पेश करें और साइमा बिनते शराफत अली तैयार रहे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला के मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साइमा बिनते शराफत अली तक पेश करें। उसके बाद अनाम बिनते मेराज नात के लिए तैयार रहे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम अजीज साथियों, आज इस बारनाक महफिल में मेरा मौज़ू सुखन है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात, आज से 1400 बरस पहले जो आफ़ताब हिदायत फ़रान की चोटियों से नमूदार हुआ था और जिसकी नूरानी किरणों ने न सिर्फ सरज़मीन अरब बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक सारे आलम को मुनव्वर कर दिया था, जो रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन आकाए दो जहां के लक़ब से मुलाक़ब हुआ, जिसकी ज़ात बाबरकत सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर तबका के इंसानों के लिए नमूना है, जिसने इंसानों को ज़मीन पर इंसानों की तरह रहना सिखाया, भटके हुए काफिलों को राह दिखाई, गुमराही और ज़लालत के दबीज़ पर्दों को चाक करके लोगों को उख़्वत और हमदर्दी और मुसावात का दर्स दिया, जिसके एक ऐलान ला फ़ज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमरा अला अस्वद वला अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा से जाहिलियत के तमाम बुत पारा हो गए और हम खराफात जाहिली अक़दार सब मिट गए। हज़रात, खलवत कदों से लेकर जलवत कदों तक, घर से लेकर बाजार तक, तिजारत और ज़राअत से लेकर माशरती इज़्दाजी ज़िंदगी तक, हर जगह हमा वक्त हर चीज़ का नमूना आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। आपकी ज़िंदगी एक ईमानदार दियानतदार ताजिर की और एक हमदर्द मुखलिस मुअल्लिम की भी है और मुखारी व मुसार शहर मुरब्बी की भी है। ज़िंदगी का कोई भी गोशा इंसानियत को कोई भी ख्वाहिश व चाहत ऐसी नहीं है जहाँ आपकी हिदायत बदरजे अतम मौजूद ना हो। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। माशाल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद अनाम बिनते मेराज आया और नासरी पेश करें। उसके बाद कलिमा सुनाने के लिए अब्दुल अहद तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अज़ान, नन्हा सा दिल को नूर हुआ, रोशन आंखें भी हुई, नन्हे से दिल ने जब ये सुना, दुनिया में आने पर मुझको
इतना बड़ा तोहफा ये मिला, प्यारी अज़ा का ये कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नबी के नाम से दिल मेरा रोशन हुआ, रोशन आँखें भी हुई नन्हे से दिल ने जब ये सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल अहद कौन है? इसके बाद मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद आजम कलिमा सुनाने के लिए तैयार है। कलिमा सोने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वल कलिमा तय्यब, तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद जैद बिन मोहम्मद आजम। पहला कलिमा सोने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद खाली तैयार है। तय्यब, तय्यब मन पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोने की दुआ। अल्लाह बिस्मिका आमुतो व आया। मोहम्मद खालिद बिन हसीन साहब नात शरीफ पेश करें। उसके बाद मोहम्मद सहजान बिन मोहम्मद मुजाहिद तकरीर के तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो, मिसरा नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो, मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो, पढ़ूं जो नात तो, पढ़ूं जो नात तो, दुनिया नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो, पढ़ूं जो नात तो, दुनिया नबी नबी बोले। दुआ हुजूर जो, दुआ हुजूर जो, बंजर ज़मीं पे फरमा दे। दुआ हुजूर जो, दुआ हुजूर जो, बंजर ज़मीं पे फरमा दे। ज़मीं को चीर के, ज़मीं को चीर के, ज़मीं को चीर के, पौधा नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो, मिसरा नबी नबी बोले। कसम खुदा की, कसम खुदा की, जिस सिमत से गुजर जाए। कसम खुदा की, कसम खुदा की, जिस सिमत से गुजर जाए।
कदम को चूम के, कदम को चूम के, कदम को चूम के, कदम को चूम के रास्ता नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, सुलगती रेत पर, सुलगती रेत पर, सुलगती रेत पर हर जुल्म सितम सह कर, सुलगती रेत पर हर जुल्म सितम सह कर, बिलाल मेरे, बिलाल मेरे नबियों का नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मोहम्मद सहजान बिन मोहम्मद मुजाहिद तकरीर के लिए आए, उसके बाद मोतीउर रहमान तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम। सदरे मोहतरम, मेहमान खुसूसी, उस्ताद मोहतरम, मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी अभी मैंने आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जुमा यह है कि बेशक आप अपने अहलो इखलाक से फाइज हैं। वह कौन सा बदनसीब इंसान होगा कि आखिरी नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा जिंदगी मालूम न हो, आपका अहलो इखलाक मालूम न हो, आपका रहम दिल व दरिया दिल मालूम न हो, आपका सजावत व सुकावत तवाज़त मालूम न हो। इसी चंद बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इसके बाद आयशा तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। माशाअल्लाह। लोगों की हालत क्या हुई, मैं एक छोटा सा वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक ऐसा शख्स आता है जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं इतना बड़ा गुनाह किया है कि पहाड़ से भी बड़ा है और इस सरजमीन से भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए कोई माफी हो सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या किया है? चोरी की है, डाका जनी की है, किसी का कोई चीज हड़प लिया है? अल्लाह के रसूल, मैंने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई का आखिर तुमने किया है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे दर्दनाक वाकया पेश किया उन्होंने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोना शुरू कर दिए। वो वाकया ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था।
जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। अल्लाह के रसूल, मेरे यहां भी एक बच्ची पैदा हुई और क्योंकि अबू जहल जो उस वक्त कौम के सरदार था, उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे खानदान में कोई या हमारे मुआशरे में, हमारे कबीले में कोई बच्ची पैदा हो और हम दूसरों को उनको अपने दामाद बनाएं। ये बड़े शर्म की बात है। तो इस आर की वजह से उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि अगर किसी के यहाँ भी कोई बच्ची पैदा हो तो उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ, एक बच्ची पैदा हुई। मेरी बीवी ने उसको मुझसे छुपा दिया और वो बच्ची जरा कुछ बड़ी हुई, फिर किसी तरह मुझे पता लगा कि वो बच्ची मेरी ही है। अल्लाह के रसूल, हम अपने घरों में उनको छुपा करके रख रहे थे और मैं कभी से कहीं से भी थका मांदा घर आता था, वो बच्ची मेरे सीने पे चढ़ जाती, मेरे हाथ पकड़ लेती, मेरे सर दबा देती, तो मेरे तमाम थकान खत्म हो जाती थी, दूर हो जाती थी। अल्लाह के रसूल, एक रोज ऐसा वाकया पेश आया कि मैं चौराहे पे जा रहा था और अबू जहल चौराहे पे मिला। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तेरे घर एक बच्ची है, क्या तू हमारे कबीले का नाक कटवाएगा, हमारे इज्जत को तार तार करेगा? अगर तुमने उस बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं किया तो इसी चौराहे के अंदर मैं तुम्हारे तमाम घराने को आग लगा करके खत्म कर दूंगा। तो वो शख्स डर गया और घर आता है, किसी को कुछ नहीं बतलाता है, बच्ची को अपने साथ लेता है और एक फावरा भी अपने साथ लेता है। तो बच्ची को ये कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें तुम्हारे मामों के घर लेके चल रहा हूं। वो बच्ची को कांधे पे सवार किया, एक तरफ फावला लिया, उसके बाद जंगल के रास्ते की तरफ जा रहा है। तो बच्ची कहती है, अब्बा जान, मामों का घर तो इधर नहीं है, मामों के घर का रास्ता तो दूसरा है। कहता है कि खामोश रहो, भी पहुंच जाओगे। आता है कि घर के उसके पास एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के पास एक जंगल था। उस जंगल में उस बच्ची को उतार दिया और वहां एक गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद जब खुद कहते हैं कि उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल, जब मैं गड्ढा कर रहा था मैं थक जाता था, वो बच्ची खुद अपने हाथों से मिट्टी निकाल रही थी, अपने दुपट्टे में मिट्टी रखती थी और अपने उस गड्ढे से मेरे साथ मिट्टी निकाल रही थी। उन्हें क्या पता था कि उसी गड्ढे में मुझे दफन किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गड्ढा करके उसके बाद मैंने उस बच्ची को जिंदा उस गड्ढे में डाल दिया और वो बच्ची चिल्लाती रही, चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन मैंने एक भी ना सुना। वो बच्ची कह रही थी, अब्बा जान, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या कसूर किया है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी, मैं शहरों में आपके शहरों से दूर चली जाऊंगी, मैं जंगल जंगल फिर करके अपने पेट भर लूंगी, कोई चीज कहीं से मिल गया तो मैं उसी से अपना पेट भर लूंगी, मैं कभी आपको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब्बा जान, मैंने क्या गलती किया है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी आपको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन कसावत कल्बी ऐसी, ऐसा डर, ऐसा माहौल, ऐसी जाहिलियत का दौर था कि वो शख्स को जर्रा बराबर भी रहम नहीं आया और वो बच्ची चीखती रही और उसके ऊपर पूरी मिट्टी डालकर उनको उस बच्ची को दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया सुनने के बाद रो पड़े और कहने लगे, वाकई में तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। तो वो शख्स आता है कि उसके बाद जो भी बच्चियों को, जिस बच्ची को भी देखता गले से लगा लेता, उनकी किफालत करता। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाती
उनकी खर्च खुद उठाते थे। तो वाकई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत बनकर के आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ऐसी। तब इसके बाद मैं तकरीर के लिए मोहम्मद फैजान बिन अरशद अली को दावत देता हूं कि आए और तकरीर पेश करें। फैजान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी, मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी हमने जो आयत पाक की तिलावत की है उसका तर्जुमा यह है कि बेशक आप आला अखलाक से फाइज है। दोस्तों, वो कौन सा बदनसीब इंसान होगा जिसको आखिरी नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा जिंदगी मालूम न हो, आपके अखलाक व किरदार मालूम न हो, आपके आदत व अतबार मालूम न हो, आपके रहमदिली व दरिया दिली मालूम न हो, आपके सजाअत, सुजाअत, तवाज़ा, हुस्न सुलूक के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज अजीमुश्शान पैगंबर में नबी आखिरुज्जमा के पाकीज़ा जिंदगी हासिल करना चाहता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इसके बाद मोहम्मद फैजान। इसके बाद हेलो 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 हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, कयामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। लबे दरिया की कश्ती पर मेरा महबूब आता है, कभी हंसता कभी रोता, मेरा दिल टूट जाता। चमन के पाक पत्तों पर खलीलुल्लाह लिखा था, आँखों के पुतले पर खलीलुल्लाह लिखा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अब इसके बाद सना बिनते बसीरुद्दीन आए और नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मरियम तैयार है। मरियम बिनते हसीन। या रब्बे मुस्तफा मुझे हज ला आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मरियम बिनते मोहम्मद हसीन। इसके बाद फातिमा बिनते मोहम्मद नसीम कलिमा तैयबा के लिए तैयार है। अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा है, मोहताज हो सब तेरे, तू सबका आसरा है, शब पर तेरी जिया हो, फानी हो सारा आलम, हम दो सना करेंगे ये भी तेरी
अता है, अल्लाह तू बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा बिनते मोहम्मद नसीमुद्दीन आए कलिमा तैयबा पेश करो। अब उसके बाद उमैमा अंसारी नात के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। उमैमा चलो जल्दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही हैं ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम न जाए मदीना कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा सलातु व सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अक़ीमुस सलाता। आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज। अल्लाह ताला ने हमारी और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी दीन में रखी है, और दिन कहते हैं अल्लाह ताला के अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने को। अल्लाह ताला के अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को क़याम किया उसने दिन का भी क़याम किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद आयशा खातून बिनते मोहम्मद असलम नात के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बे माइक चालू कर दीजिए। हाफिज यार अब मुझे आंखें दी है तो मदीना भी देखती है। क्या चलो नमाज के बाद पढ़ना। चलिए अब इसके बाद नमाज पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह नमाज के बाद फौरन शुरू हो जाएगी। नमाज के बाद फौरन शुरू हो जाएगी। बच्चे यहीं बैठे रहे। करने के लिए मैं दावत देता हूं इस मदरसे के एक तालिबा को, अजीजा अल्फिया बानो बिनते मोहम्मद आकिब, क्या आए और तकरीर पेश करें। अल्फिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जनाबे सदर मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुकर्रम और अजीज़ भाइयों, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद। हज़रत सामीन इकराम, मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत की तिलावत करती है। इसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई इसका हमसर नहीं। हजरत, क्या यह हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, अथाह समुंदर, ऊंच पहाड़ और बहती दरिया देखते हैं तो बेशक्ता ये ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीज़ों की तख्लीक की। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बंदे टके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं कोई खराबी नहीं। सूरज व चांद अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं, तो बेशक्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज के इस पुररौनक फ़िज़ा और नूरानी महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी मैंने जो आयत पाक की तिलावत की उसका तर्जुमा ये है, बेशक आप आला अखलाक पर फायज हैं। वो कौन सा बदनसीब इंसान होगा जिसको आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी मालूम ना हो, आपके अखलाक व किरदार मालूम ना हो, आपके आदात व अतवार मालूम ना हो।
आपकी रहम दिली और दरिया दिली मालूम ना हो, आपकी सखावत, शुजाअत, तवाज़ु, हुस्न सलूक के बारे में मालूम ना हो, तो आज मैं उस अज़ीमुश्शान पैगंबर और नबी आखिर ज़मा की पाखिर ज़िंदगी बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मोहतरम हजरात, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उजाले का कोई पता नहीं था। सारी दुनिया जलालत और जिहालत की कार में पड़ी हुई थी। इंसान हैवान सा गया गुजरा हो गया था। शिर्क और कुफ्र, जुल्म और सितम, फितना फासाद का बाजार गर्म था। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरत की इज्जत नीलाम कर दी जाती थी। हर तरफ अनारकी ही अनारकी थी। जबर तशद्दुद की, जंग और जिदाल की, कत्लो क़िताल की फिजा थी, जिसमें एक न एक इंसान का दम घुट रहा था। ऐसे पुरआशोब दौर में आप तशरीफ लाए। मोहतरम हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के 40वें साल कुरान नाजिल हुआ और आपके सर पर नबूवत का ताज रखा गया। आपको पहले ही से लोग सादिक अमीन का खिताब दे चुके थे। अब नबूवत मिल जाने के बाद आपने दावत का काम शुरू कर दिया। तौहीद की दावत दी, अल्लाह के सिवा माबूद ना होने की दावत दी, जुल्म सितम से दूर रहने और शिर्क और कुफ्र से बचने, कत्ल गारतगिरी और नाहक माल लेने की दावत दी। उस दावत पर बहुत से लोगों ने लब्बैक कहा और बहुत से लोग जानी दुश्मन बन गए। मोहतरम हजरात, आपके अखलाक ही थे जिसने लोहे को मोम कर दिया, बहते हुए शिर्क और कुफ्र को रोक दिया, कत्ल खून की नदी को पाट दिया, जुल्म और सितम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, औरत को हया की चादर दी, बच्चों को मोहब्बत के फूल दिए, बड़ों को सहारा दिया, गरीबों और मुहताजों की दस्तगीरी की, बेकसों के लिए और बेबसों के लिए रोज़े का इंतजाम किया, यतीम के सर पर हाथ रखा और दोस्तों को नहीं बल्कि दुश्मनों को सीने से लगाकर अपना हमनवा बना लिया। आपकी पाकिज़ जिंदगी ने दुनिया इनकलाब बर्पा कर दिया। आज इंसानों में इंसानियत बाकी है, वो उसी मुहसिन इंसानियत का एहसान है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।